Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codefix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुका है, जो खुद से बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। बस आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी। वो बात क्या है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स को रिमूव करना है। रिमूव मिनिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स होने चाहिए, यानी कि आप जो इंटरवल्स ले रहे हो उसमें आपको ये कोशिश करनी है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स आप ले पाओ। ठीक है, इस बात को अगर आप ध्यान से समझ गए तो आपका क्वेश्चन लिटरली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक बार अपन एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं कि वो एग्जाम्पल में अगर अपन देखें तो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सपोज करो पहला तो था 1 से 2, बोला बहुत बढ़िया। दूसरा सपोज करो यहाँ पे 2 से 6 था, सपोज बोला हाँ 2 से 6 था। अब यहाँ पे जो तीसरा था ना वो 3 से 4 ही था सपोज, और यहाँ पे जो 5th था वो सपोज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 से 2 आ गया, बोला हाँ जी भैया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आया 2 से 6। ठीक है, यहाँ पे आया 2 से 6 और यहाँ पे आया 3 से 4। ठीक है, अब बताओ आप 2 से 6 लोगे या 3 से 4 लोगे? इतना तो क्लियर होना चाहिए ना कि 2 से 6 ले सकते हो या तो 3 से 4 ले सकते हो। तो आप कौन सा लोगे? तो यहाँ पे आप 3 से 4 लोगे। इसके बारे में क्यों लोगे, कैसे लोगे, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। और फिर भी अगर दिक्कत आ रही हो तो अपन वीडियो में आगे कवर करने ही वाले हैं। लेकिन लिटरली अगर आप ये बात समझ जाए कि अपन 3 से 4 को क्यों लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बस इतना ही ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को नंबर ऑफ कुछ इंटरवल्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, और अपने को आउटपुट में कुछ तो बताना है, ये वन कैसे आया। बोला ठीक है। अब देखो इस बात को समझो, ये जो पेयर दिया हुआ ना, पेयर क्या कहना चाह रहा है कि जैसे 1 और 2 है, तो यानी कि कोई तो एक अपना इंटरवल है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से और जो कि एंड कहाँ पे हो रहा है 2 पे हो रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जो दूसरा इंटरवल है वो अपने 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, बोला 3 पे हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। फिर जो अपना तीसरा इंटरवल है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, बोला ठीक है, और एंड कहाँ पे हो रहा है, बोला 4 पे हो रहा है, बोला बहुत ही बढ़िया। और एक अपना इंटरवल है जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड कहाँ पे हो रहा है, बोला 3 पे हो रहा है, बोला ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड कहाँ पे हो रहा है 3 पे। ठीक है, समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। अब अपने को क्या करना है, अपने को इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स को चूज करना है। और इंटरवल अपन तभी चूज कर सकते हैं जब एक के एंड होने पे अपन क्या है दूसरा स्टार्ट कर पाएंगे। जैसे ये वाला जो है, अगर अपन 1 से 3 वाला अगर अपन इंटरवल लिया तो ऑफ कोर्स सी बात है, फिर अपन ये 1 से 2 वाला भी नहीं ले सकते और 2 से 3 वाला भी नहीं ले सकते। अपन 3 के एंड वाला ही ले पाएंगे कोई भी। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है। तो अब अपने को क्या करना था, अपने को मैक्सिमम लेने थे। तो मैक्सिमम अपन ने ले लिए 1, 2 और 3। तो अब ये बताओ, अगर अपन ने मैक्सिमम ले लिया उसके बाद में कितने बच गए? बोला 1, एक ही बच गया, तो अपने को वही रिटर्न कराना है कि कितने बच गए। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अब अपन समझते हैं कि यहाँ पे एक्सेप्शन कहाँ पे लगेगा। ठीक है, हाँ देखो अब एक्सेप्शन यहाँ पे लगेगा कि 1 से 2 है। हाँ अच्छा, पहले अपन ना एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर अपन डायरेक्ट एक्सेप्शन पे मूव करेंगे ना तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है। बोले ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अपन मोस्टली इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट किसके बेसिस पे कि बोला स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे अपन इसको सॉर्ट करेंगे। बोले ठीक है, तो अपन ने स्टार्टिंग टाइम के बेसिस पे इसको सॉर्ट कर लिया। हाँ जी भैया, अपना ऐसा कुछ आंसर आ गया। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन सिंपल सी इस पे टेक्निक यूज करेंगे। क्या टेक्निक यूज करेंगे कि भैया अपना जो फर्स्ट अपना जो ये इंटरवल आया, बोला हाँ जी भैया फर्स्ट इंटरवल आया, इसका एंडिंग टाइम देख लो। बोला ठीक है, इसका एंडिंग टाइम आया है 2। अब अपने को क्या चेक करना है भैया, भैया जहां पे भी ये जो एंडिंग टाइम है जिसकी भी स्टार्टिंग टाइम से बड़ा हो या इक्वल हो, अपन उसको भी इंटरवल को ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अपन ये 1 से 3 वाले को नहीं ले पाएंगे। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। 2 से 3 वाला आया, इसका जो स्टार्टिंग टाइम था वो इसका एंडिंग टाइम के इक्वल था या फिर उसके एंडिंग टाइम से बड़ा था, तो अपन इसको ले सकते हैं। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने ये भी ले लिया 1 और ये वाला भी ले लिया 2। बोला ठीक है, अब ये वाला ले लिया, तो आप बताओ इसका एंडिंग टाइम जो है, इसका एंडिंग टाइम है क्या उसके नीचे कोई ऐसी वैल्यू है जिसके एंडिंग टाइम उसके स्टार्टिंग टाइम से इक्वल हो या फिर उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो बड़ा हो? हाँ जी भैया एक और वैल्यू थी तो अपन ने इसको भी ले ली। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। और अपने पास 3 वैल्यूज ऐसी आ चुकी है, थी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर हो गई। अब अपने पास 3 ऐसी वैल्यू आ चुकी है, तो अब अपन ने कितनी ऐसी टोटल कितनी थी? 4 थी। 3 अपने पास आ चुकी है, कितनी बच गई? 1 बच गई। क्या 1 ही अपना आंसर है? बोला हाँ जी भैया 1 अपना आंसर है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज करो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि यहाँ पे ये 2 होता, बहुत बढ़िया, और यहाँ पे ये 6 होता। बोला ओके,
अब ये 1 से 2 आ गया, उसके बाद में 2 से 6 जा रहा है। बोले ठीक है, तो 1 से 2 आया, हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में 2 से 6 जा रहा है, तो अपन लेंगे कि नहीं लेंगे? बोला बिल्कुल लेंगे भैया 2 से। अपन तो सिर्फ ये चेक कर रहे थे ना कि इसका एंडिंग टाइम जो है, इसका एंडिंग टाइम है वो इसकी स्टार्टिंग टाइम से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, तो इसकी इक्वल है तो अपन फर्स्ट सी बात है इसको ले लेंगे। बोला ठीक है, तो अपन ने एक तो ले लिया 1 से 2 और दूसरा अपन ने ले लिया 2 से 6। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब अगर आपने 2 से 6 ले लिया है तो बताओ आप क्या 2 से 3 ले सकते हो क्या? बोला नहीं भैया 2 से 3 अपन नहीं ले सकते, ये वाला अपन नहीं ले पाएंगे, फर्स्ट सी बात है। क्या बताओ अपन 2 से 4 ले सकते हैं क्या? नहीं भैया आप 2 से 4 भी नहीं ले पाओगे, फर्स्ट सी बात है। ठीक है, 2 से 4 नहीं था, 3 से 4 था। चलो ठीक है, बताओ 3 से 4 ले पाओगे क्या? नहीं भैया 3 से 4 भी नहीं ले पाएंगे। तो अब अगर आपने 2 से 6 वाला लिया और 1 से 2 वाला लिया तो आप 2 ही ले पा रहे थे। सही बात है कि नहीं? बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। और अगर आपने 2 से 6 वाले को छोड़ दिया, है ना, हाँ, तो आप कितने ले पा रहे थे? बोला 3 ले पा रहे थे। तो अब आप बताओ क्या प्रेफर करोगे, 2 लेना या 3 लेना? बोला फर्स्ट सी बात है 3 लेना प्रेफर करेंगे, जिससे अपने रिमेनिंग में क्या आ जाए, 1 आ जाएगा। रिमेनिंग में 1 कैसे आएगा? जितने अपन ने ले लिए टोटल में से माइनस कर दो। हाँ, समझ गए बात? बोला हाँ जी भैया समझ गए। और अपने को यही नंबर को मिनिमम बनाना था। तो अब इस वाली कंडीशन के बारे में अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात? बाकी तो सब नॉर्मल केस है, बाकी सब तो सब बस आप इटरेट करोगे, आप क्वेश्चन पे रीच आंसर पे रीच कर जाओगे। यहाँ पे डिफिकल्टी आ गई कि अब इसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो भैया इसमें भी एक सिंपल सी कैलकुलेशन अपन करेंगे। क्या करेंगे अपन? देखो जैसे यहाँ पे आएंगे 1 से 2 आया, हाँ, अब आगे अपन क्या चेक कर रहे थे कि जैसे ही अपने ये जो एंडिंग है, एंडिंग से बड़ा अपने को किसी का स्टार्टिंग मिल जाए, हाँ, तो अपन ले लेंगे एंडिंग से बड़ा या फिर एंडिंग के बराबर अगर अपने को स्टार्टिंग मिल गया तो ले लेंगे। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन एक चीज और चेक कर रहे होंगे जब अपन एंडिंग को लेके चल रहे हैं कि अपना जो स्टार्टिंग है वो अगर अपना स्टार्टिंग जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो ले लेंगे, या फिर अगर अपना स्टार्टिंग इक्वल है तो भी ले लेंगे। हाँ, और साथ ही साथ में अपन एंडिंग को भी चेक करेंगे कि अगर एंडिंग भी बड़ा है इसका जो ये है, इससे अगर अपना एंडिंग भी बड़ा हो गया तो अपन उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या करेंगे? उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपना क्या बोलेंगे, प्रीवियस। अब ये नहीं है, अब अपना ये प्रीवियस है, अपन इसके हिसाब से कैलकुलेशंस आगे परफॉर्म करेंगे, इसको अपन एरे को नहीं लेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। अब एक बार अपन इस पे इटरेट करके देख लेते हैं कहना क्या चाह रहा है अपन, मतलब एक्जैक्टली इसको बिल्ड कैसे करेंगे। बोला कुछ भी नहीं, सबसे पहले तो अपन ने सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट क्यों किया इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार अपन देख लेते हैं सॉर्ट क्यों किया। देखो यहाँ पे भी अपन ने क्या किया था, सॉर्ट करके ही लिखा था 1,2, 2,6, 2,3, 3,4। शॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि अपन ने क्या किया, इसकी स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लिया कि अपना जो है वो स्टार्टिंग टाइम हमेशा सॉर्टेड वे में आए, पहले 1 आए फिर 2 आए, मतलब पहले 1 आए फिर अगर एक और 1 एग्जिस्ट करता है तो ऑफ कोर्स सी बात है वो आएगा ही, फिर 2 आए फिर 3 आए। ऐसा कभी ना हो कि 3 के बाद में 1 आ जाए। ठीक है, हाँ, तो 3 के बाद में कभी भी 1 ना आए, 1 हमेशा ऊपर ही आ जाए, उसके लिए अपन ने सॉर्टिंग परफॉर्म करी है, क्योंकि अपना स्टार्टिंग टाइम क्या है, हमेशा बड़ा होना चाहिए अपने एंडिंग टाइम से। इतनी बात तो क्लियर है ना? बोला हाँ जी भैया इतनी बात तो क्लियर है, समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो अपन ने सॉर्टिंग की परफॉर्म करिया था, ये सॉर्टिंग परफॉर्म करने से अपने को कैसे पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टाइम पे हुई है? क्योंकि भैया कभी भी आप सॉर्टिंग करते हो और इसमें एक से ज्यादा मतलब वेक्टर ये वैल्यू है, पेयर है, कुछ भी है, तो वहाँ पे हमेशा सॉर्टिंग इसके हिसाब से होगी, फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से। और फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे? स्टार्टिंग टाइम है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। फिर अपन ने एक वेक्टर ऑफ इंट लिया जिसमें अपन ने प्रीवियस जो इंटरवल है उसको अपन संभाल के रख रहे हैं। बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक इंटीजर बना लिया नम -1। ये नम क्या है? ये नम वही है जो कि अपन लास्ट में रिटर्न करा रहे होंगे। बोला ठीक है भैया। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, फोर का लूप इटरेट किया, किसके ऊपर इटरेट किया भैया? इस इंटरवल के ऊपर इटरेट किया अपन ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, एक इफ की कंडीशन चेक करिए। ये सबसे पहले तो इफ की कंडीशन क्या कहना चाह रही है इस बात को समझो। अपन ने बोला जो प्रीवियस था, जो प्रीवियस का फर्स्ट था, प्रीवियस का फर्स्ट था, ठीक है, इस बात को ध्यान समझना, जो प्रीवियस का फर्स्ट था अपना, जो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोर्स सी बात है क्या होना चाहिए, तो ये अपना क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए भैया? सिंपल सी बात है, बड़ा इसलिए होना चाहिए क्योंकि अपन उसको ले पाए। लेकिन यहाँ पे अपने को काउंट कौन से करने हैं, जिनको नहीं ले रहे हैं अपन सीधा वही काउंट कर रहे हैं। बोले ठीक है सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अगर अपने को इसको नहीं लेना तो अपना ये क्या होना चाहिए, प्रीवियस, मतलब ये जो 1 है वो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और साथ ही साथ में अगर इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो भी अगर छोटा निकला, वो भी अगर छोटा निकला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसको तो ले रहे होंगे। अब अपना प्रीवियस क्या बन जाए, मतलब अपन इसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे और इसका जो पहले वाला था
तो उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे आते ही अपन क्या बोलेंगे कि नम में तो एक प्लस प्लस कर दो, मतलब अपन ने इसके पिछले वाले को डिस्कार्ड कर दिया इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे और प्रीवियस को चेंज करके प्रीवियस को ये बना दिया। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। बाकी कंडीशन बिल्कुल ईजी है कि अगर अपना इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या है, छोटा है, अगर अपने उसकी एंडिंग पॉइंट है तो ऑफकोर्स बात है अपन इसको नहीं ले रहे होंगे, बोले ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसका जो प्रीवियस है वो अपने एंडिंग से बड़ा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन कुछ भी नहीं करेंगे, नॉर्मल सा प्लस प्लस करा लेंगे कि हाँ भैया ये एक ऐसा इंटरवल था जो कि अपन नहीं ले रहे थे। और एल्स में जो है अगर अपनी ये कंडीशन मैच नहीं होती है कि हाँ भैया अपने को इसको लेना ही है, तो अपन इसको चुपचाप ले लेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन इसको नहीं छोड़ेंगे, बस अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रीवियस अपडेट कर देंगे। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। लास्ट में अपन ये फॉर का लूप इटरेट करने के बाद में नम्स को रिटर्न करा देंगे। नम क्या है, नम है जिसमें अपना नंबर ऑफ इंटरवल्स काउंट हुए जो कि अपन ने नहीं लिए हैं। सबमिट करके अपन ने देख लिया, सबमिट बड़े आराम से हो ही रहा है। अच्छा पता है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भैया? देखो सबसे पहले अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस तो अपना ऑफ वन है, कहीं पे भी अपने अपन ने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया ही नहीं है। फर्स्ट ही बात है, बोला हाँ जी भैया बस अपन ने यहाँ पे एक वेक्टर यूज किया था तो ये कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑफकोर्स ही बात है, एक सॉर्टिंग अपन ने यहाँ पे लगाई है तो यहाँ पे कितने हो गई, एन लॉग एन हो गई, बोला हाँ जी भैया। और अपन ने बाद में क्या एक फॉर का लूप चलाया है, हाँ तो एन लॉग एन प्लस का ऑफ एन, तो कितना हो गया ओवरऑल अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन लॉग एन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।